नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द। 3 महीने में दोबारा होगा एग्जाम। पेपर लीक प्रकरण पर एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने लिया फैसला। यूके स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने पर सियासी घमासान। कांग्रेस बोली युवाओं के दबाव में सरकार बैकफुट पर। बीजेपी ने मुख्यमंत्री धामी के फैसले को बताया युवाओं के हित में उठाया गया बड़ा कदम। देहरादून में समग्र शिक्षा उत्तराखंड की पहल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 840 राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल और स्मार्ट क्लासेस का किया शुभारंभ। दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को अब घर बैठे उपलब्ध होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दलाली आपदा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट हुआ सख्त। जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब। राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। आपदा प्रभावितों को जल्द राहत सुनिश्चित करने पर जोर। और त्योहारी सीजन में हरिद्वार जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। रुड़की हरिद्वार में संदिग्ध माल से लदे ट्रक पकड़े। रामनगर में मिलावटखोरों पर शिकंजा। खाद्य विभाग ने मावा पनीर दूध की जांच की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। 3 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा करवाई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद प्रदेश सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच सीएम धामी युवाओं के बीच पहुंचे थे और उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था और इसके बाद युवाओं ने धरना समाप्त कर दिया था। इक्कीस सितंबर को हुई यूके परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का विरोध जताया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी की अंतरिम रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा रद्द करने का बड़ा निर्णय लिया। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं के हित को देखते हुए यह फैसला लिया और पीछे नहीं हटेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जा रही थी और नकल माफिया पूरे प्रदेश के अंदर हावी था और उसकी जड़ें कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, उसको अगर नेस्तनाबूद करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा है कि 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त करने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्णय दरअसल कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के दबाव का प्रत्यक्ष परिणाम है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि जिस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सड़क पर लाठियां खाने को मजबूर किया था, आज वही सरकार बैकफुट पर आ गई है। कि मैं इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखती हूं, क्योंकि सरकार स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सामने घुटने टेकते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जो मांगे हैं उसके सामने हथियार डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो मुखौटों के रूप में इस्तेमाल किए गए 5 से 6 विधायक
5-6 विधायकों ने जाकर कल अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने आज मात्र 24 घंटे के अंदर मोहर लगा दी, स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और दूसरी तरफ अपने दल के 6 विधायक भारी पड़े हैं। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने UKSSC पेपर लीक और एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले से पता था पेपर रद्द होने जा रहा है। रावत ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीक चल रहा है और इसकी आयोजक सरकार है, जबकि मुख्यमंत्री इसके एक्टर हैं। समझ गए थे, जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीक जैसे ना IPL और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक चल रही है, और उस लीक की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो। अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी, और कुछ दिनों के बाद फिर लड़कों से फिर एक कैलेंडर निकलेगा। फिर लोग अपने माँ बाप को कहेंगे आ गया है। माँ बाप भी सोचेंगे, कुछ कर्ज वर्ज लेकर के बच्चों को फिर वहां भेजेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे। तो ये एक पूरा रैकेट है। वो रैकेट उत्तराखंड के नौजवानों की भावना का शोषण कर रहा है। उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के 840 राजकीय विद्यालयों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना का विधिवत शुभारंभ किया। देहरादून स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा की ICT लैब में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री ने इस अभिनव पहल को प्रदेश के नौनिहालों को डिजिटल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान, शिक्षा, कौशल से परिपूर्ण करेंगे और उनको देश दुनिया की सभी प्रकार की चीज़ें सीखने में और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में उनको घर के आसपास घर बैठे ही ऐसी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। मैं सभी बच्चों को, हमारे कर्णधारों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। शिक्षा विभाग का भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि एक बहुत शानदार काम शिक्षा विभाग में आज संपन्न हुआ है। अब उत्तराखंड का प्रत्येक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज वो वर्चुअल क्लास से भी जुड़ गए हैं और स्मार्ट क्लास से भी जुड़ गए हैं, और आज 840 इंटर कॉलेज और हाई स्कूल और 1650 से ज़्यादा आज हमने क्लासरूमों को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा है। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया वर्चुअली, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया है। तो करेंगे अगली खबर का रामनगर से है। दीपावली पर्व को देखते हुए रामनगर में खाद्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दूध, दही, पनीर के 6 नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। विभाग की कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। आगामी दिवाली त्यौहार के मद्देनज़र आयुक्त फूड सेफ्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो है दिवाली में शुद्ध सामान लोगों को खाने पीने को मिले, इसके तहत आज हल्द्वानी चेक पोस्ट पर जो भी वाहन बाहर से आते हैं और दूध, दही, घी, पनीर और तमाम चीज़ें लाते हैं, उनकी जो है सघन अभियान और जांच की गई आज। सर, कितने वाहनों में की जांच की है, क्या कमी पाई गई है? लगभग 4 से 5 दर्जन वाहनों में जांच की गई, जिसमें सरकारी वाहन भी, बसें, प्राइवेट वाहन, छोटा हाथी तमाम। तो इन सब में जो सामान सप्लाई हो रहा था उसकी जांच की, जिसमें लगभग 1 दर्जन वाहनों से आपका पनीर, खोया और दूध, दही और क्रीम वगैरह पाया गया, जिसमें लगभग 6 नमूने 2 पनीर के, 2 दूध के और 1 खोए का और 1 दही का सैंपल लिया गया है।
जो लैब भेजा जा रहा है और लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके ब्याह पर कार्रवाई की जाएगी जल्दी। राजकीय नर्सिंग कॉलेज चंपावत की ओर से उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रधानाचार्य डॉक्टर रश्मि रावत के दिशा निर्देशों के अनुपालन में यह कार्यक्रम किया। इस वर्ष का विषय मानवीय आपदाओं में मानसिक स्वास्थ्य रहा। नाटक के माध्यम से नशे का दुष्प्रभाव और मानसिक संतुलन पर इसके परिणाम बताए गए। विशेषज्ञों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है। लोगों को अपने मन की बात साझा करनी चाहिए और मदद लेने से नहीं हिचकना चाहिए। राजकीय नर्सिंग कॉलेज से आए हैं और हमारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे एक प्रस्तुति परफॉर्म करी है जिससे उनका उद्देश्य ये था कि मानसिक रोग से जूझने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी मानसिक रोग को घर तक ही सीमित नहीं रखना है। उन्होंने अस्पताल में जाके जो मानसिक रोग विशेषज्ञ रहते हैं उनसे जाके अपना परामर्श लेना है और अपनी मानसिक रोग की जो स्वास्थ्य है उसको और ज़्यादा बेहतर करना है। नशे का मैं ये कहना चाहूँगी कि नशे में आजकल हर जो युवा है वो नशे से जूझ रहा है, तो हमने ये देखना चाहिए कि नशे का जो दर है वो किस हिसाब से और किस हिसाब से हमने उस दर में काम करना है। इसलिए नशे का जो अभिशाप है वो हर समाज में देखने को मिलता है, इसलिए हमने उस नशे के रिगार्डिंग या नशे के संबंध में हमने बात करनी चाहिए और आपस में इसको एक भ्रांति न समझते हुए इसे हमें आपस में बात करके इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। यहाँ हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट में नशा मुक्ति के लिए और मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक नाटक प्रस्तुत करा। जी, जैसे हम मेडिकल कॉलेज से हैं और हम मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जागरूक करना उनके शारीरिक नहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो हम सभी लोगों को जागरूक करने आए थे कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ज़रूरी है और कैसे नशा इंसान की लाइफ को ख़त्म कर सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रानीबाग स्थित एनसीसी 79 बटालियन में चल रहे ट्रेनिंग कैंप का निरीक्षण किया। इस कैंप में उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ से आए एनसीसी कैडेट्स लीडरशिप कैंप का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कैंप पहुंचने पर कमिश्नर को कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने युवाओं से संवाद कर उन्हें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय सेवा के प्रति प्रेरित किया। कैंप में एडवांस्ड लीडरशिप, ड्रोन तकनीक, साइबर क्राइम और आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लीडरशिप का एक कैंप यहाँ पे चल रहा है रानीबाग में, जिसमें अलग अलग डायरेक्टरेट से कैडेट्स यहाँ पे आए हुए हैं और एनसीसी का योगदान लीडरशिप में अलग अलग क्षेत्रों में पहले से बहुत अहम रहा है और यहाँ पे जो कोर्स कंटेंट है उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। एक तो इसमें एसएसबी का ओरिएंटेशन यहाँ पे बच्चों को बताया गया कैडेट्स को। इसके साथ ही आज की तारीख में जो बहुत ही अहम चीज़ें, अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस, उसके साथ ही यहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग, सर्वाइवल कोर्स, ऐसी सभी चीज़ें जो ज़िंदगी में तो काम आएंगे ही, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कैडेट्स जब जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि सब डिफेंस फोर्सेस में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो एक लीडरशिप नेशन को मिलेगी। नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान देंगे। मुझे बताया गया यहाँ पे कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है लैंड की, जिसमें कि हमारा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एनसीसी के लिए बन सके और नियमित रूप से कैंप्स हो सकें, तो इस ज़मीन को भी हम ढूंढवाने की कोशिश करेंगे ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन पाए। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ ने आज हरिद्वार रोड स्थित कमल ट्रेडर्स पटाखा गोदाम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गोदाम संचालक कमल चावला को पटाखा गोदाम चलाने के सभी नियमों के बारे में अवगत करवाया। निरीक्षण में स्टॉक रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी और पावर बैकअप की जांच की गई। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस और अन्य कानूनी कागजात की भी जांच की। एसपी ग्रामीण शेखर चंद सोयाल ने कहा कि पुलिस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चौकन्ना है और पटाखा व्यापारियों पर नजर रखी जा रही है। का सीजन भी है, इसी दौरान हमें
पूरा कितना भी लाइसेंस्ड और कई अन्य स्टोर भी है उनका निरीक्षण चला रहा है हम पुलिस और प्रशासन के द्वारा। इसी में कितना भी कमी था उसको हमने निर्देशित किया गया कि ऑटोमेटेड सेंसर इंस्टॉलेशन हो या अपना रजिस्टर मेंटेन करना हो, और उसी हिसाब से तुरंत इसको कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। देखिए, कुछ सालों पहले रुड़की क्षेत्र में 1-2 इंसिडेंट हुए थे। वो एक अलार्मिंग था हम सबके लिए। जैसे जेम्स साहब ने बताया, कुछ लोगों के पास वैध लाइसेंस हैं जो स्टोर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन वो सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। हमारी फायर टीम ने भी 1-2 दिन पहले चेक किया। तो आज हमारा जॉइंट विजिट होने का मकसद ही यही है कि हम उस सारे इश्यूज को एक बार चेकआउट करें। ठेकेदारी हैं, समझ लो, दुख सुख के, तो इसलिए हर बार नया कुछ ना कुछ आता है। इस बार हमने नया थोड़ा सा जगह बढ़ाई थी, क्योंकि वो थोड़ी छोटी जगह होने की वजह से, भीड़ भड़ाके की वजह से उसमें दिक्कत होती थी। प्रशासन का भी कहना था कि भाई थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए पटाखों के काम में, इसलिए हमने थोड़ा खुला वाला गोदाम बना दिया। इसके अंदर हर तरीके की आइटम आपको मिलेगी। 17 कंपनी हमारे पास हैं, और कैलाशवरी जो मुर्गे का माल है वो 60% लेस फ्लैट हमने इस बार रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर आज नारसन विकासखंड कार्यालय के सभागार में किसान गोष्ठी हुई। इसमें सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। पीएम धन धान्य कृषि योजना को लेकर सभी किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को लाइव सुना। इस मौके पर नारसन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने भी शिरकत की। हमारा देश है, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि धन धान्य योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के 100 जिलों में जो कृषि की समस्या है, किसानों को भंडारण की सुविधा की समस्या है, पशुओं की समस्या है, या अन्य जो भी सुविधा किसान हित में है, उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, और उसी माध्यम से ये योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से 36 योजनाओं को समन्वित करके 11 मंत्रालयों में जो किसानों के हित में अलग अलग योजनाएं थी, उन्हें एक जगह समाहित करके उस योजना को एक बड़ा रूप दिया गया है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर हरिद्वार में जीएसटी विभाग हरकत में आ गया। हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में दूसरे राज्यों से आने वाले संदिग्ध माल से लदे कई ट्रकों को रोककर जांच की गई। जांच में माल के बिल और दस्तावेज नहीं मिलने पर विभाग ने माल का मूल्यांकन कर जुर्माना लगाया। अधिकारियों के मुताबिक त्योहारों के दौरान कर चोरी की आशंका बढ़ जाती है, और ऐसे में विभाग की टीमें संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं। अभी 10 गाड़ी पकड़ी गई है जो विभिन्न ट्रांसपोर्टर है, जो रुड़की और हरिद्वार से माल का परिवहन हरिद्वार के लिए कर रहे हैं। तो इसकी जांच की जा रही है, और जांच में अगर कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी त्योहारी सीजन के मद्देनजर टाइम टू टाइम पे हम लोग इसी तरह सघन अभियान SIB और मोबाइल स्क्वाड के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। रामनगर में विभाग की टीम ने हल्द्वार चेकपोस्ट पर बाहरी क्षेत्रों से आ रहे दूध, दही, पनीर और मावे की जांच की। निरीक्षण के दौरान 25 किलो मावा, 60 किलो पनीर, 150 लीटर दूध और 40 किलो क्रीम बरामद की गई। संदेह के आधार पर विभाग ने दूध, दही, पनीर और खोए के कुल 6 नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। विभाग की कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। आगामी दिवाली त्यौहार के मद्देनज़र आयुक्त फूड सेफ्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो है दिवाली में शुद्ध सामान लोगों को खाने पीने को मिले, इसके तहत आज हल्द्वार चेक पोस्ट पर जो भी वाहन बाहर से आते हैं और दूध, दही, घी, पनीर और तमाम चीज़ें लाते हैं, उनकी जो है सघन अभियान और जाँच की गई आज। सर, कितने वाहनों में की जाँच की है, क्या कमी पाई गई है? लगभग 4 से 5 दर्जन वाहनों में जांच की, जिसमें सरकारी वाहन भी, बसें, प्राइवेट वाहन, छोटा हाथी तमाम। तो इन सब में जो सामान सप्लाई हो रहा था उसकी जांच की, जिसमें लगभग 1 दर्जन वाहनों से आपका पनीर, खोया और दूध, दही और क्रीम वगैरह पाया गया, जिसमें लगभग 6 नमूने 2 पनीर के, 2 दूध के और 1 खोए का और 1 दही का सैंपल लिया गया है, जो लैब भेजा जा रहा है, और लैब से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके ब्याह पर कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल से खबर है। यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के धारली तहसील में 22 अगस्त को आई भीषण आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आपदा प्रभावितों को अब तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। ये निर्देश थराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि 22 अगस्त को पिंडर और प्राणमती नदियों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। आपदा के दौरान एक युवती की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुए 15 बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग और उत्तराखंड ड्रग विभाग द्वारा लगातार सिरप बनाने वाली कंपनियों और दवा की दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। टीम ने भगवानपुर स्थित सिरप बनाने वाली 3 कंपनियों के यहां औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा टीम ने रुड़की की कई दवा दुकानों के यहां सिरप की जांच की। टीम ने इस दौरान 5 सैंपल भी लेते हुए जांच के लिए लैब भेजे। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मंडावर भगवानपुर स्थित सिरप की 3 कंपनियों के यहां औचक निरीक्षण किया गया। द्वारा लगातार जो है मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितता मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉक प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए जो उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है कंपनियों का निरीक्षण हो सके। हल्द्वानी में दिव्यांग बच्चों के लिए CWSN द्वारा विशाल सहायता उपकरण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कानपुर से आई विशेषज्ञ टीम ने उन बच्चों का परीक्षण किया जिन्हें चलने, बोलने, सुनने या देखने में किसी तरह की परेशानी है। शिविर के तहत बच्चों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि उनकी जीवन यात्रा थोड़ी और आसान बन सके। टीम का कहना है कि यह पहल न केवल बच्चों की मदद करेगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। इस मौके पर शहरवासियों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर सरकार और विभाग की इस पहल की सराहना की। सरकार और CWSN की यह पहल उसी दिशा में एक सराहनीय कदम है। 20 बच्चों को लेकर आ रखे हैं जो अलग अलग दिव्यांग हैं। कुछ इसमें दृष्टिबाधित हैं, कुछ इसमें मुखबधिर हैं और कुछ पैरों से उनको दिक्कत है। तो ये कैंप में इनको अलग अलग उपकरण दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, उसके बाद ये कैंप यहाँ पे CRC प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे लगाया गया है और सरकार के द्वारा इनको बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जो इनके लिए होनी चाहिए। ये जो कैंप लगा है दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता उपकरण परीक्षण कैंप, ये इस कैंप का नाम है और यह कैंप समग्र शिक्षा जनपद नैनीताल की ओर से लगाया जा रहा है। इस कैंप के माध्यम से ये जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इनको इनके रोजमर्रा की जरूरत के उपकरण जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, केल, हेयरिंग एड, जो मानसिक विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए TLM किट इत्यादि और कैलिपर्स आदि उपकरण इन बच्चों को दिए जाते हैं ताकि ये अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कुछ हद तक आसान कर सकें। तो इसकी पूरी फंडिंग समग्र शिक्षा की ओर से की जाती है। रुक करेंगे अगली खबर है उत्तराखंड के जसपुर से। उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर और जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीते महीने एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटी गई चेन को बेचने के बाद बचे हुए 29,000 नकद, एक तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। ये 18 सितंबर को जसपुर थाना क्षेत्र में लगभग शाम के समय एक बुजुर्ग महिला के साथ चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी और इस तरीके से एक भय का माहौल इनके द्वारा बनाया गया था। क्योंकि त्योहारी सीजन भी था, इस घटना को पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए
एसएसपी महोदय के आदेश से थानाध्यक्ष जो जसपुर हैं इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इसमें यह भी निकल के आया कि जो ये अभियुक्त थे ये इनकी संख्या 2 थी और ये अपाचे वाहन का प्रयोग कर रहे थे। इससे पहले भी मार्च 2025 में बैक टू बैक पहले आईटीआई थाना में और उसके तुरंत बाद ये वापसी में जाते समय जसपुर थाना क्षेत्र में भी 2 घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। ये इतने सातिर किस्म के अभियुक्त थे कि इनके द्वारा जो अपाचे यूज किया जाता था उसकी कई बार नंबर प्लेटें चेंज कर दी जाती थी, कई बार उसको कुछ मार्क लगा दिया जाता था। कालाढूंगी में 2 पक्षों में कई राउंड गोलियां चलने से क्षेत्र थर्रा गया। रामनगर कालाढूंगी हाईवे में पेट्रोल पंप में फायरिंग में रामलीला देख रहे भक्तों में भगदड़ मच गई। लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कालाढूंगी क्षेत्रांचल अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर की रात्रि में नया गांव स्थित रामलीला में 2 पक्षों के मध्य लड़ाई झगड़ा व फायरिंग की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।